जय हिंद साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैं भैया आप लोगों को बताता रहता हूं कि चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, और चाहे हिंदी हो, और चाहे एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट है, इस समय लगातार हमारे कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। और हम अपने बच्चों को मैथ, इस समय आज ये सुबह की क्लास चल रही है, मैथ पढ़ा रहे हैं। इसमें एक सवाल माध्यिका की आ गई है, तो माध्यिका में हम सोचे कि शुरुआत करना है। तो शुरुआत करने से पहले ही अगर बता दिया जाता है तो शुरुआती वीडियो अगर तुम्हारे सामने अगर आ जाए और आप समझ जाएं उसको कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो बाकी का जो सवाल है वो आप लगा ले जाएंगे अच्छे तरीके से। तो भैया देखो, ऐसा डेली का हमारा नारा होता है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और सीधी सी बात है, हमारे साथी आप लोग हमसे जुड़े हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। और आप हमें देख रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। बस आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, और हमारे कोचिंग को आगे बढ़ाने का भैया हो अनुरोध है, कृपा करिए। और बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ेंगे, साथ में आप सब भी बढ़ेंगे। और हमारे छोटे भाई बहन अगर हमसे कुछ अगर क्षणिक मात्र थोड़ा सा अगर तनिक सा भी अगर कुछ सीख पाएंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा। ये मैथ का सवाल है, इसको बताने से पहले एक चीज मैं डेली कहता हूं और अब भी कह रहा हूं, आप सभी लोग अपने आस पड़ोस के गरीब बच्चों को हमारे कोचिंग संस्थान में भेजने का सहयोग करें, और वो भी शिक्षा से वंचित ना रहें, ऐसा आप लोग अपने क्षेत्र में ये काम करिए। और एक मुहिम जारी कर दीजिए कि अब जन जन में ये सैलाब उठ गया है, एसपी कोचिंग क्लासेस में फ्री में क्लासेस मिलने लगा है, और सिर्फ गरीब बच्चों को। अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं तो पेशकार तिवारी और रियांशी तिवारी एसपी क्लासेस गोंडा में आप सभी लोगों के लिए तत्पर हैं। दिन रात मेहनत कराई जा रही है, आप भी जुड़ जाइए। तो चलिए ठीक है भैया, ये सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे कहे माध्यिका, भैया चाहे कहे माध्यिका और चाहे कहे माध्यक, क्या कहे, तुम लोग को सांप सूंघ गया है आए? जैसे लाइव क्लास चलती है, तुम लोग को लगता है कि हम बोल देंगे तो बोलने से कोई मतलब नहीं है। तुम लोग बराबर बोला करो, ये जरूरी है, रिप्लाई बहुत जरूरी होता है। हम बार बार एग्जाम्पल देते रहते हैं कि अगर बगैर कार चल रहा है, बगल में सीट पे बैठे हो, तुम अगर झपकी लोगे तो ड्राइवर भी झपकी लेगा और गाड़ी का इंसिडेंट हो जाएगा। और इस समय माहौल बड़ा गंदा चल रहा है यार, कि अब क्या बताएं। अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं हो सकती भाई, किसी का अगर दुर्घटना हो जाता है तो ये अच्छी बात है। कोहरा में या कहीं वैसे इंसिडेंट हो जा रहा है, आप लोग से बहुत देखो, मैं बार बार बताता रहता हूं कि चलते हुए रोड पे और पढ़ते हुए बोर्ड पर नज़र रखा करो, नहीं तो तुम लोगों का इंसिडेंट ही हो जाएगा। और इंसिडेंट से अगर तुम्हें बचना है तो सीधी सी बात है, गाड़ी अपने लिमिट में चलाओ और अपने साइड में चलो। देखो, एक माँ होती है, माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होने में 9 महीना लग जाता है, और भैया 9 महीने तक इंतजार करती हैं, और तुमको बड़ा पालन पोषण करके 15 महीना 16 महीना 16 साल 20 साल तक 25 साल तक तुमको पाल पोस के बड़ा करती हैं। और जब तुम गाड़ी पर आते हो तो ट्रक जा रहा है, ट्रक को आगे पीछे करने के चक्कर में क्षणिक मात्र नहीं लगाते हो, और एक्सीलेटर लगा के गियर कम करके एक्सीलेटर खींचते हैं, और जैसे गाड़ी खींचे, ट्रक वाले ने हल्का सा ऐसे हैंडल किया, तुम जाके ट्रक में लड़े, और लड़ने के बाद में क्या होगा। तो जब 20 साल 25 साल इंतजार करके अब इतने बड़े हो गए हो, तो काहे 5 मिनट 10 मिनट के चक्कर में तुम लोग जल्दबाजी में गाड़ी दौड़ा के और आगे निकलने की कोशिश करते हो। तो प्रयास किया जाए कि देखो, देर पहुंचो दुरुस्त पहुंचो, खुद भी बचे रहोगे और तुम्हारा संसाधन भी बचा रहेगा।
इसलिए भैया बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी अपने लिमिट में चलाओ और बहुत ही हिसाब से, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये जो आप जल्दबाजी में गाड़ी चलाते रहते हैं। तो चलिए भैया ठीक है, सवाल पे आइए। माध्यिका या माध्यक हैं, माध्यिका या माध्यक हैं, तो इसके लिए हमने सूत्र बताया है L1 प्लस में L2 माइनस L1 और बटे में F इंटू N/2 माइनस C। ये भैया सूत्र है, ये सूत्र है, फिर से सुन लीजिएगा। L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इंटू N/2 माइनस C, ये आपका सूत्र है। और इस सूत्र के जरिए ये चार्ट में जो दिया हुआ है इसको हम निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सूत्र हो गया। एक सूत्र और होता है, लेकिन इसको पहले मैं बता दूं क्योंकि ये आसान है और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात एक बात बताओ, ये बार बार मध्य 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 माध्यिका आ रहा है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि बीच बीच में देखो। आखिर तुम्हें पता है ये सूत्र रखना कैसे है यहाँ पे, ये तो पता होना चाहिए। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है? बीच में। क्या मतलब होता है? जैसे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्याएं हैं? 7। इसके बीचों बीच की संख्या बताओ। तो 3 यहां छोड़ोगे और 3, तो यही तो बीचों बीच की संख्या है। बीचों बीच की संख्या कौन है? यही तो है। तो अभी मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट उसका दूंगा तुम्हें, कैसे क्या मामला इसमें करना है। लेकिन उसके पहले एक चीज और जान लो, सवाल को लगाना। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये इस प्रकार के सवाल तुम्हारे जो हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से लगते रहेंगे और लग जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है? संचयी बारंबारता निकालना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में, अंक दिया हुआ है ये पूरा, इधर दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक। और यहाँ पे देखो जो विद्यार्थियों की संख्या है ये तुम्हारा बारंबारता है। क्या है? बारंबारता है। लेकिन बारंबारता से हमें क्या निकालना है? अब संचयी बारंबारता। क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का क्या हो जाएगा? 5। और उसके बाद में ये देखो क्रॉस, हमेशा देखो यहाँ क्या आया? 5। अब इसका इसमें जोड़ो, 15 को 5 में जोड़ो, कितना होगा? 20। और इस 20 को अब इसमें जोड़ो, कितना होगा? अब इस 50 को 8 में जोड़ो, अब इस 8 को इसमें जोड़ो, कितना हो गया? बताइए, संचयी बारंबारता निकालना सीख पाए? इसमें एक चीज, एक स्टेप ध्यान रखो कि पहला जो अंक है उसका वही लिख जाएगा, उसके बाद में उसके नीचे जो संख्या है उसका उससे जोड़ दो, फटाक से उसके सामने लिख दो। फिर उसके नीचे जो है, जो आया है उसमें जोड़ दो, फिर लिख दो यहाँ पे। और फिर ये जो यहाँ आया इसका जोड़ इससे कर देना है, और जब इसका जोड़ बन जाएगा तो यहाँ लिख देना है। फिर जो आया है उसमें ये जोड़ दो, यहाँ लिख दो। और एक बात, सबसे आसान तरीका, तुमको अब ये बारंबारता जोड़ने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के बाद जो संख्या आई है वही तुम्हारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बारंबारता हो जाएगी। तो भैया हो, जोड़ के देखो, 30 और 15 45 और 5 कितना होता है? 50 में 8 जोड़ो, 58 में 2 जोड़ो, कितना आया? अगर तुम्हारी संचयी बारंबारता निकल गया तो n की वैल्यू तुम्हारी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, क्योंकि ये जो अंतिम संख्या आती है वो संख्या तुम्हारी क्या हो जाएगी? बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब इसके बाद में क्या करना है? ये जो सूत्र है यहाँ पे, सूत्र L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F N/2 माइनस C। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखिए इस पे रखना कैसे है। अभी हमने कहा था कि माध्यिका मतलब क्या? बीच में। माध्यिका मतलब ऐसा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये सूत्र किस पे रखेंगे वो चीज बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं हैं? अंकों में कितना आया? 5। अब देखो, यानी 2 ऊपर का छोड़ दो और 2 नीचे का छोड़ दो, तो मध्य यानी बीच का संख्या क्या है? 20 से। तो आगे वाला जो है हमने L1 बताया था कि ये निम्नतम सीमा है, निम्नतम संख्या की मतलब वर्ग अंतराल है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? और उच्चतम किसकी बात की गई थी? और उसके जस्ट सामने वाली संख्या तुम्हारी F होगी। क्या होगी? और बहुत ध्यान से सुनिए, पहले
माध्यिका का मतलब क्या बताएं? बीच। संख्या गिनोगे, जैसे अगर 7 संख्या है तो 3 ऊपर छोड़ोगे, 3 नीचे छोड़ोगे। यहाँ पे कितनी है? 5। कितनी है? 5। 2 ऊपर छोड़ोगे और 2 और बीच वाली जो संख्या है इसी पे आगे वाली संख्या पर L1 मानोगे और दूसरी जो 20 से 30, जो 30 है उसको क्या मानोगे, और उसी के जस्ट सामने वाली संख्या क्या मानोगे। और ऐसे जाओ भैया एकदम सीधे से, और यहां जैसे पहुंचो, किस पे पहुंचे? 50 को छोड़ के उसके ऊपर वाली संख्या तुम्हारी C है। ऊपर वाली संख्या क्या है? अब एक बात समझ लीजिएगा, हमेशा पहले संख्या गिनो, फिर उसके बीच वाली संख्या पे इसका मान रखा जाएगा, और रखने के बाद में ये तुम्हारा जैसे रखा गया L1 L2, उसी के जस्ट सामने जो बारंबारता है तुम्हारा क्या होगा? F। क्या होगा? F। और उसी के जस्ट सामने जाओ और उसको छोड़ के एक ऊपर चले जाओ, उसके खोपड़ी जो बैठा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? C। बताइए सभी का मान रखना आ गया। अभी तक तो ये हम जो बताए हैं वो तो समझ लीजिए, अगर विषम संख्या आती है, जैसे 5 आया तो 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, बीच वाले पर रख दिए। लेकिन अगर 6 आ जाए, 4 आ जाए, तब बीच वाली संख्या कैसे ढूंढोगे भाई? किस पे सूत्र लगाओगे? तब तुम्हें एक चीज ध्यान रखना होगा, इधर जोड़ने पर जो तुम्हारी n संख्या आती है n, उसको बटे 2 से भाग करोगे। क्या करोगे? और भाग करने के बाद में उस संख्या को देखोगे कि वो संख्या किसके नजदीक में है, और जिसके नजदीक में वो संख्या होगी वही वाला तुम्हें पूरा ले लेना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और जहां से वो लेना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा L1 L2 और F तक उसी के सीधे जाएगा। अगर C निकालना है तो सीधा जा करके और एक उसके ऊपर जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा। तो इतना बात समझ में आया? अब आगे देखिए, इस पे रखना है। तो भैया हो, अब माध्यिका बराबर L1 कितना है बेटा? L1 20 और प्लस में L2 यानी यहां क्या? यहां पे 30 और माइनस L1 20 और तुम्हारा F कितना है? F कितना है? 30 और इंटू n/2। n कहाँ है? कितना है? 60 यानी 60 और बटे में कितना? अब माइनस C जब ढूंढो भैया, C कितना? 20। बताइए यहां तक रखने में किसी को दिक्कत? सवाल को यहां तक पहुंचने में, इतने प्रोसेस में किसी को कहीं कोई तकलीफ है? अगर नहीं है तो आगे देखिएगा आप। ये तुम्हारी माध्यिका ऐसे हो जाएगी, ये 20 है ऊपर, यहाँ 20 है, 30 में 20 घटाओ कितना बचेगा? 10 बचेगा। और बटे में कितना है? 30 है। और गुड़े, ये बताओ 2 एक कम और 2 तिया 60 को काटना है, 2 तिया और ये कितनी बार? ये 0 यहाँ पे पहुंच गया, 30 बचा। 30 में 20 घटेगा कि नहीं घटेगा? 30 में 20 घटेगा नहीं घटेगा? कितना बचेगा? यहाँ पे बचा 10। कितना बचा? अब देखो 0 से कट गया नहीं कट गया? यहाँ पे तुम्हारा बचा 20 और यहाँ प्लस, यहाँ है 10 और 10 बटे 3। अब 3 से 10 को भाग कर दो, यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। 3 से 10 को क्या कर दिया जाए? भाग कर दिया जाए। तो 3 त्रिका कितना बचा? यहाँ 10 बढ़ाओ, यहाँ क्या बढ़ाओ? 0। फिर 3 त्रिका, फिर कितना बचा? फिर वही जाएगा, यानी 3.33 बार बार आ रहा है। तो ये वाली संख्या ऐसे ही रहने दिया जाएगा, और ये जो आया है बटे में 10/3, इसके देखिए पे लिखा जाएगा ये 20 और प्लस में 3.33। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जोड़ देखिएगा, 20 में ये 3 जोड़ो, कितना होगा? कितना होगा? और दशमलव में क्या बचा? तो ये तुम्हारा जो माध्यिका है, माध्यिका बराबर 3.33, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? देखिए पूरी सवाल हमने लगा दी है। इस सवाल में कहीं कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? और अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ सकते हो आप कमेंट के माध्यम से। और अगर हमको हम पर भैया अगर क्या बताएं, ठीक है, अपना प्यार और आशीर्वाद लाइक और सब्सक्राइब के रूप में बढ़ाते रहिए। बाकी हम आपके सेवा में
दिन रात तत्पर हैं। और भैया हो, हर कमज़ोर वर्ग को पढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे भाई बहन छोटे चाहे क्षेत्र के हों, किसी कहीं भी पूरे भारत दुनिया संसार के कहीं के भी हों, जहाँ तक कि हमारा वीडियो पहुँच पाए आप लोग के माध्यम से, वो शिक्षा से वंचित ना रहें और उनको शिक्षा मिले, ऐसा हम लोग पूरा प्रयास किया जाएगा। हम अगर पढ़ा रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, अब आपको भी अगर मदद करना है तो आपको भी शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि सभी भाई बहन पढ़ सके। ठीक है भैया, तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।